हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ होममेड फेशियल के बारे में, जो कि बिल्कुल घर की बनी चीज़ों से आप करेंगे। बहुत आसान है, प्रोसेस भी एकदम कम है उसकी। हम स्टार्ट करते हैं हमारा होममेड फेशियल का वीडियो। तो एज यूजुअल, जैसा कि फर्स्ट प्रोसेस में हम चेहरे की क्लिनजिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें चेहरे की क्लिनजिंग करनी है, पर हमें यूज़ करना है मलाई का। ये मैंने फ्रेश मलाई ली है और इसको मैं चेहरे पे लगाऊंगी और जस्ट लाइक क्लिनजर मैं इसको यूज़ करूंगी। जैसे आप क्लिनजर का यूज़ करते हैं उसी तरीके से इसको अच्छे से आपके चेहरे पे लगाना है और तब तक मसाज करनी है जब तक अच्छे से जो है आपका चेहरे में जो डेड स्किन है वो निकल नहीं जाए। अच्छे से आपको क्लिनजिंग करनी है, अच्छे से चेहरे पे मसाज करनी है। मलाई का यूज़ करना है क्लिनजिंग के लिए। आप जो आपको ठीक लगता है, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप वो चीज़ ले सकते हो, दही भी ले सकते हो, पर स्किन मेरी ड्राई है तो इसलिए मैं मलाई से क्लिनजिंग करती हूँ। बहुत बहुत प्यारी स्किन हो जाती है, एकदम मक्खन जैसी स्किन हो जाती है मलाई से जब आप क्लिनजिंग करते हो। और होममेड फेशियल का एक ये फ़ायदा है कि आपके स्किन पर किसी भी प्रकार का कोई भी एलर्जी नहीं होती है, जब तक कि आपको पर्टिकुलर उस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो आपके स्किन पर। आई डोंट थिंक कि होममेड फेशियल से किसी को भी एलर्जी होगी, और अगर आपको होममेड फेशियल से भी एलर्जी होती है तो फिर मैं तो उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। बाकी आपको ये एक ऐसा आपका फेशियल रहेगा जिसमें बिल्कुल भी आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं। ज़ीरो पैसा लगेगा आपका। जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है बिल्कुल उसी से आपको क्लिनजिंग और हमारा जो फेशियल है वो करना है। देखो इस तरीके से ये डेड स्किन मेरी निकलने लगी है, तो मलाई से बहुत अच्छे से डेड स्किन निकलती है। इवन आप कोकोनट ऑयल से भी क्लिनजिंग कर सकते हो, बट कोकोनट ऑयल उतने ज़्यादा प्योर आते नहीं ना, वो अच्छी क्वालिटी का मिलता भी नहीं है। तो ये जब हम मलाई से क्लिनजिंग करते हैं ना, तो डेड स्किन बहुत अच्छे से निकलती है, एकदम मेल मेल निकलने लगेगा आपके स्किन से। मेरी स्किन एकदम पता नहीं है कहाँ से ऐसी लाइट आ रही है, देखो एकदम स्किन क्लीन हो रही है। और मलाई क्या है, बिल्कुल हार्श नहीं होती, बहुत प्यारी रहती है। आपके चेहरे के लिए मलाई बहुत अच्छी है। सर्दियों में एक टिप देती हूँ, सर्दियों में जिसके गाल फटते ना, मेरे बहुत ज़्यादा फटते थे, उन लोगों को भी मलाई का यूज़ करना चाहिए। मलाई से बहुत अच्छे से स्किन साफ होती है। तो ये निकलने लगी है डेड स्किन अच्छे से। इस तरीके से आपको करना है। देखो प्रोसेस जो हाथों का आपको मोमेंट है वो सेम ऐसा ही रखना है, चाहे आप जो मार्केट के प्रोडक्ट है उससे आप फेशियल कर रहे हो या होममेड प्रोडक्ट से, सेम इसी तरीके से आपको अपने हाथों को चलाना है। खुद के चेहरे पर फेशियल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको जो है हैंड मूवमेंट जो है वो सही से आप कर नहीं पाते हो। बाकी बहुत बहुत अच्छा रहता है जब हम खुद से फेशियल करते हैं ना, तो हमें सीख जाते हैं, मतलब धीरे धीरे। अब मैं ये चौथी पांचवी बार कर रही हूँ ना अपने खुद के चेहरे पर, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और साथ ही साथ आप लोग भी सीख रहे हो। देखो मेरी वीडियो से अगर आपको 1% सीखने को मिल रहा है ना, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। यही लाइन तो मतलब कि क्या करें, क्रिएटर होने के बाद ना ऐसी लाइनें ना बोलनी पड़ती है बार। देखो बहुत अच्छे से स्किन मेरी क्लीन हो रही है। आप मेरे साथ साथ कीजिए, वीडियो लंबा हो सकता है, मैं इसीलिए लंबा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना आधी प्रोसेस बता करके छोड़ देते हैं, कैसे करना है फिर ऐसे करना है, नहीं पूरा बताना है, ताकि जो आपके साथ साथ जो आपका वीडियो देख रहा है ना वो आपके साथ साथ अपना फेशियल भी करे। तो टाइमिंग का मेरे सही रहता है, मैं जितने टाइम अपने चेहरे पर एक्चुअल में देती हूँ उतने टाइम का मेरा वीडियो बन जाता है। और लंबी वीडियो इसलिए रहते हैं मेरे, मुझे ना या तो कोई चीज़ बताओ मत बताओ तो फिर अच्छे से बताओ। तो ये अच्छे से क्लिनजिंग हो गई और बहुत अच्छे से कितनी सारी डेड स्किन निकली है, बहुत ज़्यादा निकली है। तो अब हम स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे। उसके लिए उससे पहले हमें ये चेहरा थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तो कॉटन से मैं क्लीन करती हूँ इसको। तो आपको है ना थोड़ा गर्दन में भी क्लीन करना है,
जैसे आपने अपने फेस को क्लीन किया ना, सेम वैसे ही आपको अपने नेक एरिया में भी क्लीन करना है। मेरे ऑलरेडी क्लीन है, मैं क्लीन ही रखती हूँ, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्लीन कर रही हूँ फेस को और नेक वाले एरिया को। उसके बाद हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 2। हाथ पूरे कैसे हो गए मेरे। तो हमारे फर्स्ट प्रोसेस में मलाई से अपने चेहरे को अच्छे से आपको क्लीन करना है। मैंने अभी आपको बताया जिस तरीके से आपको हाथों का मूवमेंट रखना है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके पूरे चेहरे पर अच्छे से क्लिनजिंग करनी है। जो आपके चेहरे की डेड स्किन है वो अच्छे से निकल जाएगी। ना सिर्फ चेहरे पर, आपको गर्दन में भी करना है। तो पहले हमको मलाई से अच्छे से क्लिनजिंग करनी। फर्स्ट प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया। सेकेंड प्रोसेस में हमें थोड़ा सा दही, उसमें बेसन और हल्के से शक्कर के दाने, ये 3 चीज़ें लेनी है और फिर उससे हमारे चेहरे पर करना है स्क्रबिंग। तो शक्कर के दाने जो होते हैं थोड़े महीन होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और उसको एकदम रगड़ना नहीं है। स्क्रबिंग से चेहरा जो है वो थोड़ा सा डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो स्क्रबिंग करनी है हल्के हल्के हाथों से, ताकि डार्क स्पॉट्स वगैरह जो है वो निकल जाए। ठीक है, जो हमारे ब्लैकेट्स वगैरह जो है वो निकल जाए, वो उसके लिए हम स्क्रबिंग का यूज़ करते हैं। तो स्क्रबिंग के लिए हम यूज़ करेंगे दही, शक्कर और बेसन। ठीक है, अब हम लगाने वाले हैं दही, चीनी और बेसन का ये स्क्रबिंग। इस तरीके से हमें हल्के हाथों से पूरे फेस पे लगाना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। चीनी को घोलना नहीं है, क्योंकि ये चीनी के जो ये दाने हैं इन्हीं से हमारी स्क्रबिंग होगी। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं वो। इस तरीके से आपको पूरे इस पेस्ट को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है अपने फेस की, बिल्कुल हल्के हाथों से। दोनों हाथों का यूज़ कर सकते हो आप। मुझे बार बार हाथ धोने जाना पड़ेगा। इस तरीके से हमें स्क्रबिंग करनी है। 2 मिनट तक थोड़ा हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है, इस तरीके से। नाक के यहाँ पे अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। बिल्कुल हल्के हाथों का। अच्छे से आप स्क्रबिंग करोगे हल्के हाथों से, तो उससे आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी। तो ज़्यादा देर भी स्क्रबिंग नहीं करनी है, बस हो चुकी है स्क्रबिंग। अब है हमारा स्टेप नंबर 3। पहले मैं चेहरे को क्लीन करूँगी, पानी से वॉश करना पड़ेगा इसमें आपको। पानी से वॉश करने के बाद में स्क्रबिंग करने के बाद मैंने चेहरे को पानी से धो लिया है। ठंडे पानी से धोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा स्टेप नंबर 3, जिसमें हम चेहरे पे लगाने वाले हैं शहद। तो शहद लगाने वाले हूँ। शहद की एकदम परत बनानी है पतली सी। इस तरीके से आपको पूरे चेहरे पर शहद लगाना है। कम से कम 5 मिनट तक तो रखना है इसको चेहरे पर। एज अ फेस मास्क हम इसको लगा रहे हैं।
मिनट हो चुके हैं और अब मैं अपने चेहरे को वॉश करने वाली हूँ। ठंडे पानी से वॉश करना है, तो चेहरा आप भी वॉश करके आइए, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। शहद लगाने के बाद चेहरा बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है। तो शहद लगाने के बाद चेहरा बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है। आप चाहे तो ये प्रोसेस यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, पर अगर आपको अच्छा ग्लो चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा ये फाइनल स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। मेरे हाथ भी उसमें हो गए हैं। तो आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी, बेसन और दही, इसका एक पेस्ट बनाना है और फेस मास्क के रूप में अपने चेहरे पर लगा देना है, फिर फेस वॉश करना है। तो ये है हमारा लास्ट स्टेप। इस फेस मास्क को 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट आप अपने चेहरे पर रखें। सूखने के बाद इसको फेस वॉश कर लेना है और इसके बाद आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। माइक तो बेचारा हर कहीं घूम रहा है। ये होममेड फेशियल है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। देखो, ये कम से कम हफ्ते में आप 3 बार, जैसे कि 1 हफ्ते बाद अगर आपको कहीं जाना है ना, 1 हफ्ते बाद किसी की शादी है, 1 हफ्ते बाद कोई प्रोग्राम है, तो हफ्ते में 3 बार कर लो। जब वो प्रोग्राम होगा तब आप ही आप चमकोगे और बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। सब चीज़ आपके घर में अवेलेबल होगी, मुझे पता है। ये फेस मास्क लगाने के बाद में फिर हम फेस वॉश करेंगे। बस ये लास्ट प्रोसेस। बाल कैसे हो गए मेरे? इस तरीके से आपको पूरे चेहरे पर इसको लगा देना है और फिर लास्ट में फेस को वॉश करना है। तो अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी, कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 10 से 15 मिनट बस। तो ये सूख जाएगा, उसके बाद हम अपना फेस वॉश करेंगे, वो भी ठंडे पानी से, ठीक है। तो हमारी फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है और अच्छे से आपको फेस को वॉश करना है ठंडे पानी के साथ में। एक और चीज़ और टिप मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी ऐसे रगड़ रगड़ के फेस को नहीं पोंछना है। चेहरा है अपना, घर की खिड़की दरवाजे नहीं है, ऐसे पोंछना है, ऐसे। मैं भी पहले ऐसे पोंछती थी रगड़ रगड़ के, तो मेरे चेहरे पे ना ऐसे निशान बन गए। ऐसे पोंछना बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। अपना खुद का चेहरा है ना, पड़ोसी को थोड़ी है। इस तरीके से चेहरे को पोंछना है। कितने काम की वीडियो बनाती हूँ मैं, तुम लोग बड़े बेकार लोग हो, देखने के बाद भी लाइक नहीं करते। तो ये इस तरीके से चेहरे को आपको पोंछ लेना है। खुद ही देख सकते हैं कि चेहरा कितना अच्छा और कितना क्लीन लग रहा है, स्किन कितनी प्यारी लग रही है। इवन जो मैंने वीएलसीसी का जो फेशियल के बाद मेरा ग्लो था, उससे ज़्यादा अच्छा ग्लो इस होममेड फेशियल से आ रहा है। कितना प्यारा लग रहा है, प्रिटी लग रहा है, मतलब 2 दिन में इतना अच्छा हो जाएगा। होममेड फेशियल की तो बात ही कुछ और है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी मेरे वीडियो की। बाय। ग्लोई ग्लोई चेहरा लग रहा है ना?